प्रिय छात्रों नमस्कार। आज हम आपको क्लास 12 मैथ्स डिटर्मिनेंट चैप्टर 4 है, वीडियो पार्ट 20 है और ये आपका आज लास्ट एक्सरसाइज का क्वेश्चन भी लास्ट ही है। एक्सरसाइज आपकी 4.6 है। क्वेश्चन नंबर 7 से लेके 14 तक के सारे क्वेश्चन एक जैसे। हम आपको एक 13वां क्वेश्चन बताएंगे। समीकरण निकाय को आव्यूह विधि से हल कीजिए। आपको समीकरण दे रखे हैं 2x प्लस 3y प्लस 3z इक्वल टू 5x माइनस 2y प्लस z इज इक्वल टू -4, 3x माइनस का y माइनस का 2z इक्वल टू 3। देखिए इसका सॉल्यूशन कैसे करेंगे। तो सबसे पहले आप इसमें समीकरण जो निकाय दे रखा है उसे ax इक्वल टू बी, ax इक्वल टू बी के रूप में लिखेंगे। a का मतलब इनके सभी गुणांक ले लो, 2 3 3, 1 माइनस 2 1 और 3 माइनस 1 और 2, ये बना लिया। फिर एक्स वाई जेड लिख लिया इज इक्वल टू जो बराबर में दे रखा 5 माइनस का 4 और 3 दे दिया। इसके बाद हम यहाँ लिख सकते हैं जहाँ एज इक्वल टू, ये पहला पार्ट हो गया, इससे तुलना कर लो। तो एज इक्वल टू आपका आ गया 2 3 3, 1 माइनस 2 1, 3 माइनस 1 माइनस 2। बी का मान हो गया 4 माइनस 4, 5 माइनस 4 3 और एक्स का मान हो गया एक्स वाई जेड। इस प्रकार सबसे पहले हम इसका डेट निकालेंगे। तो डेट ऑफ एज इक्वल टू हो जाएगा 2 ऑफ डेट ऑफ -2 1 -1 2 माइनस का 2 माइनस का 3 डेट ऑफ 1 1 3 -2 प्लस 3 डेट ऑफ 1 -2 3 -1। सॉल्व कर लेंगे इसे। हाँ, ये तरीका वही है पुराना। इसमें से हम इसे छुपाएंगे। जब इसे छुपाएंगे तो ये पंक्ति, ये स्तंभ और ये पंक्ति बंद हो जाएगी। ये हमारे 4 अवयव बचेंगे। फिर इसे छुपाएंगे तो ये आपकी पंक्ति बंद हो जाएगी, स्तंभ, और ये पहली पंक्ति आपकी बंद हो जाएगी, ये आपकी बंद हो जाएगी, शेष बचेंगे। फिर आप इसे छुपाएंगे तो ये आपका बंद हो जाएगा, इतना पार्ट बचेगा। इस प्रकार से तीनों निकाल लेंगे, सॉल्व कर लेंगे। तो 2 इंटू 4 प्लस 1 बचेगा, माइनस का 3 ऑफ -2 -3 बचेगा, प्लस 3 ऑफ -1 प्लस 6 बचेगा। तो 2 इंटू 5 माइनस का -3 इंटू -5 प्लस 3 इंटू 5 इज इक्वल टू आपका बचेगा 10 प्लस 15 इज इक्वल टू 40। तो डेट ऑफ एज इक्वल टू 40 डज नॉट इक्वल टू 0। इसका मान 0 नहीं होना भी चाहिए। अतः आव्यूह ए व्युत्क्रमणीय आव्यूह है। इसका ए इनवर्स का अस्तित्व है, अर्थात ए इनवर्स निकाला जा सकता है। और समीकरण निकाय संगत है। कैसा है? संगत, कंसिस्टेंट। जो कंसिस्टेंट होते हैं उन्हीं को हम लोग सॉल्व कर पाते हैं। अब इसके बाद हम देखेंगे, आपको ए का मान ये दे रखा है, इसकी सहायता से आप ए के अवयवों के सहगुणनखंड निकालेंगे। तो सहगुणनखंड निकालने का भी तरीका वही है। a1 निकालेंगे तो पहले अवयव को छुपाएंगे इसे। अब इसमें क्या करेंगे, a1 में 1 प्लस 1, ये 2 पावर होगी तो -1 की पावर 2, और ये इसका कहलाता है उपसारणिक। तो यही -2 1 -1 -2 यही रखेंगे। सॉल्व कर लेंगे तो 5 आ गया। फिर 1 2 निकालेंगे। a12 का मतलब हुआ 2 और 1 3, पावर 3 होगी माइनस की, यानी -1 पावर 3, ये आपका उपसारणिक हुआ। तो दूसरे को छुपाया, जब इसे छुपाएंगे तो ये लाइन बंद हो जाएगी, पूरी शेष बचेगा। फिर आप इसे छुपाएंगे, ये लाइन बंद हो जाएगी, शेष बचेगा। फिर आप इसे छुपा लेंगे तो ये पूरी लाइन बंद हो जाएगी और आपका ये भी बंद हो जाएगा, इसके बाद ये बचेगा। और फिर आप जब इसे छुपाएंगे तो ये पंक्ति भी ये और स्तंभ भी ये, शेष बचेगा। और फिर लास्ट में ये वाला और ये बंद हो जाएगा। इस प्रकार से हम इसके सभी अवयवों के सहखंडज सहगुणनखंड निकाल लेंगे। इसके बाद सहखंडज निकाल लेंगे। तो इस प्रकार से ये सभी हमने सहगुणनखंड निकाल लिए। और ये सहगुणनखंडों से फिर हम आपको आव्यूह ए के अवयवों का सहगुणनखंड आव्यूह बनाएंगे। ये जितने भी हमने सहगुणनखंड निकाले इनका आव्यूह बनाएंगे। जिसे हमने सी से डिनोट कर दिया, सी इज इक्वल टू a11 a12 a13 a21 a22 a23 a31 a32 a33। इसमें मान रख दिए 5 5 5, 3 माइनस का 13 11 9 1 माइनस का 7। तो एडजॉइंट ऑफ एज इक्वल टू सी डैश। इस आव्यूह का परिवर्ताव्यूह, ट्रांसपोज, यानी कि इस पंक्ति को स्तंभ में बदल दीजिए। तो ये 5 5 5, ये दूसरी पंक्ति को स्तंभ में बदल दिया, ये तीसरी पंक्ति को स्तंभ में बदल दिया। तो ये आपका एडजॉइंट ऑफ ए निकल आएगा। और इसके बाद आप देखेंगे ए इनवर्स इज इक्वल टू होता है 1 डेट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। 1 डेट ऑफ ए का मान 40 है, 40 रख दिया। एडजॉइंट ऑफ ए का मान है, ये एडजॉइंट ऑफ ए का मान रख दिया। अब आप देखेंगे एक्स के वाई जेड के मान निकालने, तो एक्स इज इक्वल टू ए इनवर्स बी।
क्योंकि हमने स्टार्टिंग में लिखाया था ए एक्स इक्वल टू बी, क्योंकि ए एक्स इक्वल टू बी, ए एक्स इक्वल टू बी। तो अब यहाँ से अगर x का मान निकालोगे तो a का इधर जाएगा तो इनवर्स हो जाएगा। तो आप देखेंगे इसमें कि a इनवर्स का मान है 1/40 और ये पूरा आपका एडजॉइंट ऑफ a का मान रखा हुआ है, इनटू b का मान ये स्टार्टिंग में निकाल लिया था 5 माइनस का 4 3। अब इनका मल्टीप्लाई करो पहले, तो 1/40 ऐसा ही रहेगा, 5 का 5 में 5 25 और 3 इंटू माइनस का 4 माइनस का 12 हो गया, 9 इंटू 3 यानी कि आपका 27 हो गया। अगली पंक्ति का इस सिस्टम में गुणा करेंगे तो 5 का 5 में 25 हो गया, 13 का 4 में करेंगे तो 13 चौक 52 हो गया प्लस का, और 1 का 3 में करेंगे तो 3 हो जाएगा ये, और 5 का 5 में फिर 25 हो गया ये, 11 का 44 4 में करेंगे तो 11 चौक 44 हो गया, और 7 का 3 में करेंगे 7 या 21 हो गया। इसे सॉल्व कर लो, 1/40 यहाँ बचेगा 40 या 80 या माइनस का 40। अब इस 40 का अंदर मल्टीप्लाई कर दो, और हमने कैपिटल एक्स का मान एक्स वाई जेड रख दिया, इसका मल्टीप्लाई कर दो 40/40 80/40 माइनस का 40/40 डिवाइड कर दोगे बचेगा 1 2 और माइनस का 1। और इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि एक्स का मान 1, वाई का मान 2 और जेड का मान -1। इसी प्रकार आप इसके शेष सवालों को हल करेंगे, और आगे आपको जब भी कभी किसी भी वीडियो की ज़रूरत पड़े तो आप इस YouTube लिंक को अच्छे तरीके से सेव कर लें और नोट कर लें। आपका UC/X ये डैश है, EO ये O है, ध्यान रखना है, नहीं सॉरी 0 है ये 0, IITMGN ZBYJNJSSJG ये आपका 0 है, 0।